हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस आउट हो चुका है और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी उसको फिल भी कर दिया होगा। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक अच्छी खासी पोजीशन में हो लाइफ में और आपको लग रहा है कि ये पोस्ट प्रेफरेंस बनने से जो भी पोस्ट आपको मिलेगी वो ज़्यादा चांस है कि आप नहीं ज्वाइन करोगे, तो प्लीज़ आप लोग उसको मत फिल करना है, ठीक है। इसके मैं आपको रीजंस भी अच्छे खासे बताऊंगा, नॉट जस्ट के सीट वेस्टिंग वाला ऑप्शन जैसे किसी और बेरोजगार बच्चे को जॉब मिल जाएगी, वो सब अलग बात है, बट इसका एक लॉजिकल रीज़न भी है, वो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपका ही फ़ायदा होगा, राइट। तो प्लीज़ आप लोग उसको आखिरी तक देखना ताकि आपको भी ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि शुड यू स्किप। अब देखो, कई लोग होंगे जो हो सकता है कि 2400 ग्रेड पे की जॉब्स में ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, और कई लोग हो सकता है कि 2800 ग्रेड पे की जॉब्स में वर्किंग होंगे जिनके अच्छे खासे नंबर इस बार आ रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग 4600 वाले भी हों और सभी लोग कंसिडर कर रहे होंगे कि हम लोग फेल करके किसी और अच्छी जगह हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इन लोग का तो समझ में आता है यार कि इनको बिल्कुल फिल करना चाहिए। कई लोग हो सकता है कि अपने होम टाउन में ना हो और कहीं दूसरी जगह फंसे हों और उनको अपने घर आना हो या फिर उनको किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर वो आगे की तैयारी कर सकें, तो उनको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। जस्ट दैट कि अगर आप इसमें हो और अपने होम टाउन में हो, ठीक है, और आपको लग रहा है यार कि मेरे को सीजीएल की नौकरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही और मेरे को अल्टीमेटली यूपीएससी वगैरह ही करना है या फिर स्टेट जो भी एग्ज़ाम होता है वो कर देना है, फिर तो आपको बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि एक होती है लग्जरी ऑफ टाइम। अगर आप अपने होम टाउन में जॉब कर रहे हो ना, तो आपके पास ये बिल्कुल होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑफिस में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते होगे और जब आप घर आते होगे तो आपको खाना बना बनाया मिल जाता होगा, आपको क्लोथ्स वॉश नहीं करने पड़ते हैं, आपको और भी कई सारे जो घर के काम होते हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। इससे आपको ईजिली दिन में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और वो चीज़ हो सकता है कि आपको जब जॉब मिल जाए किसी और टाउन में, किसी और शहर में, तो आपको वो टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है लग्जरी ऑफ टाइम, इसकी बहुत हाई वैल्यू है यार, ठीक है। आप ये मान लो कि 90% लोग जो सीजीएल से नौकरी लेकर बैठे हैं उनके पास ये नहीं है, तो आप लकी हो अगर आपके पास ये है तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू करो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ड्रीम है वो कुछ बेटर बनना है, कुछ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बनना है, तो सीजीएल से तो वो होने से रहा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कभी इस सोच में मत रहना कि जो लोग इसमें हैं और इसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके हाल हैं वैसे ही उनके हाल हैं। जब नया पे कमीशन आएगा तो आपकी भी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी और ये लोग भी सैलरी में कुछ खास उखाड़ नहीं पाते ज़िंदगी में, ठीक है। कोई कोई ऐसा नहीं है जो 4600 की नौकरी लेके सोच ले कि मैं दिल्ली में 2 BHK या फिर 3 BHK फ्लैट ले लूँगा। कोई मतलब कहते हैं सोचना भी पाप है एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोग 2800 ग्रेड पे की जॉब्स में हैं, तो यार इसमें भी सेम ही चीज़ है कि अगर आपकी जॉब अपने होम टाउन में है या फिर आपका ऑफिस ऐसा है जहाँ पर आप बहुत सारा टाइम निकाल पा रहे हो। कई ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें वर्कलोड नहीं होता या फिर जिसमें ऐसा अर्जेंट वर्क नहीं होता, ठीक है, अर्जेंट वर्क बिल्कुल नहीं होता और कोई वर्कलोड नहीं होता है और आप अपने लिए सफिशिएंट टाइम निकाल पाते हो ऑफिस के अंदर भी। तो अगर आप वो ऑफिस के अंदर पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है, किसी अच्छी चीज़ के लिए, जैसे लेट से आपके नंबर 323 कुछ आ रहे हैं, आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको भी पता है कि अगर आप फिर से भरोगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, बट उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको 4600 मिलना भी होगा तो वो आपको साउथ में मिलेगा और अगेन आप उसी साइकिल में फंस जाओगे कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना है, बट हो सकता है कि इस बार आप अच्छे से तैयारी भी ना कर पाओ। बट अगर आपको यहाँ पर लग्जरी ऑफ टाइम मिल रही है इस वाली जॉब में और आपकी एक डिसेंट पे भी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करके एक सीट वेस्ट करने की। आपको भी पता है कि आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। ऑलवेज चूज़ कम्फर्ट। मैं कह रहा हूँ हमेशा कम्फर्ट को चूज़ करो, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि हो सकता है कि आप ऐसी नौकरी में चले जाओ जहाँ पर आपको पर्सनल टाइम मिल ही ना पाए और आप ऑफिस में इतना थक जाओ। इट्स नॉट दैट कि लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक बार ये जॉब मिल जाए 4600 ग्रेड पे वाली और इसमें मैं अपना ऑफिस में पूरा काम करूँगा, ऑफिस में नहीं टाइम मिल पाया तो क्या हुआ, मैं घर आके अपना पढ़ाई कर लूँगा या फिर जो भी मुझे करना हो मैं वो कर लूँगा। बट आप ये भी तो देखो कि जब आप कंटिन्यूस 8 या फिर 9 आवर्स ऑफिस में अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, तो उसके बाद जब आप घर पे आओगे शाम को 6-7 बजे तक, तो आपके पास वो एनर्जी नहीं बचेगी कि आप कुछ कर पाओ, ठीक है। बस एक चीज़ होगी कि खाना खाया,
थोड़ा मोबाइल देखा और सो गए, ठीक है। तो एक वो भी है कि आपकी एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना, अगर वो पूरी ऑफिस में ही ड्रेन हो गई तो फिर आगे कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग कंसिडर करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सुपर ह्यूमन है, वो ऑफिस में भी 8-9 घंटे काम कर रहा है और फिर घर आके भी अपनी मस्त 5-6 घंटे पढ़ाई करेगा, या फिर जो चीज़ उसको पसंद है उसमें 5-6 घंटे दे पाएगा। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा यार कि वो ऑफिस से आने के बाद या ऑफिस से जाने से पहले क्रिकेट खेल के अपना मस्त ऑफिस कर रहा है। इतनी एनर्जी नहीं है किसी की बॉडी में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग कंसिडर करो। यू शुड फील प्रिविलेज्ड अगर आपको लग्जरी ऑफ टाइम मिल रही हो तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। बोलेंगे व्हाट्स द बेनिफिट, अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो हर बार अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, आप ये भी तो देखो कि अगर सब लोग जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो पेपर देने पे आ जाएं तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। सोचो, अगर जो लोग 2017 से लेकर अभी तक सेलेक्टेड हैं, अगर वो सारे लोग सोच लें कि भाई हम तो पेपर देंगे 2024 का, तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे? कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि लोग भी तो ये कंसिडर करते हैं ना। बाकी लोग भी तो सोचते हैं कि अगर हम ऑलरेडी ठीक जगह सेटल्ड हैं या फिर अपने होम टाउन के पास में हैं, एक डिसेंट पे हमको मिल रहा है, तो कोई नीड नहीं है आगे एग्ज़ाम देने की। तो आपको भी वो चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है। अगर इस एग्ज़ाम में आप समझ गए हो कि इसमें आप कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाओगे जिससे आप एक वो इमेज बना सको जो आप बनाना चाहते हो सोसाइटी में, तो फिर आपको इसको स्किप भी कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ही बहुत ही लिमिटेड जॉब्स ऐसी हैं CGL में जिसमें आप ट्रूली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर पाओगे, ठीक है। अब सेंस ऑफ अचीवमेंट का मीनिंग हर किसी के अलग अलग हो सकता है कि किसी को मिनिस्ट्री में वर्क करके बहुत अच्छा फील होता हो एज एन ASO, हो सकता है कि किसी को एग्जीक्यूटिव जॉब अच्छी लगती हो जिसमें उसको फील्ड में जाने को मिले और लोगों से इंटरेक्शन करने को मिले, और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करने का चांस मिले। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको जो फाइनेंशियल पावर्स होती हैं जैसे कि AAO और ऑडिटर है, उसमें उनको मज़ा आता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जहाँ आपको अच्छा लगने लगे वही आपके लिए ठीक है, ठीक है ना यार। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही होती है वो मैं आपको सही से बताऊँगा एकदम। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ग्रेड पे के पीछे भागते हैं कि कैसे भी मेरे को 4600 या फिर 4200 मिल जाए, भले ही वो कहीं भी हो मैं जॉब कर लूँगा। अब लोग कहते हैं कि मैं साउथ में जॉब कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2800 भी अगर साउथ में मिलेगा तो मैं जॉब कर लूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि बस 2400 नॉर्थ में मिल जाए, 2400 साउथ में मिल जाए, क्या दिक्कत है, जॉब तो हम कर ही लेंगे। बट एक होता है जॉब करना और एक होता है कि क्या आप वो जॉब करते रह पाओगे, ठीक है। आप ये भी तो देखो कि जब आपकी पूरी फैमिली नॉर्थ में या फिर जो कुछ भी है, तो डू नॉट प्रेफर ग्रेड पे, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर उस बॉर्डर पे हैं, जैसे आपके 325 कुछ नंबर हैं और आप किसी कैटेगरी से या फिर वो UR से थोड़े नंबर बढ़ा लेते हैं, आपके 330 नंबर हैं UR कैटेगरी से, और आप सोच रहे हो कि मेरे को तो 4600 ही चाहिए, तो फिर तो वो वही हो गया ना कि आपको साउथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब 4600 की कट ऑफ UR की 328 कुछ जाएगी, 327 328, तो फिर आपको जाना पड़ जाएगा। और फिर अगेन हो सकता है कि वहाँ पर वर्कलोड ऐसा हो कि आप टाइम ना निकाल पाओ, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलता है, ऑलवेज प्रेफर जो भी जगह आपके होम टाउन के जितने पास हो, होम टाउन से जितने पास हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप अपना टाइम सेव कर पाओगे कई चीज़ों में, ठीक है ना। प्लस एक ये भी होगा कि आप अपने घर से वेल कनेक्टेड होगे, ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसा है कि जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, आपके काफ़ी सारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर किसी की ये मेंटेलिटी कि उसे एक्सप्लोर करना है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। कई लोग होते हैं जिसको इसमें बहुत मज़ा भी आता है, तो उनको वो एक्सप्लोर भी करना चाहिए। और आप डेफिनेटली फिर साउथ में या फिर जहाँ भी आपको MP वगैरह कहीं भी जॉब मिले तो वहाँ पर जा सकते हो 4600 में भी, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड एट द एंड आप फिर से एग्ज़ाम दोगे या फिर कुछ और एग्ज़ाम देके आप पास में भी आ जाओगे बाद में, सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट, ठीक है। बट अगर आपके थोड़े कंस्ट्रेंट्स हैं तो आपको डेफिनेटली लोअर ग्रेड पे प्रेफर करने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को बोलने दो, किसी को कुछ नहीं पता। आपके जो रिलेटिव्स उनमें से आधे को ये नहीं पता होगा कि 4600 2800 2400 क्या होता है, ठीक है। उनको आप कुछ भी बोल के बेवकूफ़ बना देना, कोई ज़्यादा बकवास करो उसको बोल दिया करो कि हाँ जो अच्छी जॉब थी मेरी वही लगी है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई।
बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सैलरी इनमें कम होती है तो नया पे कमीशन आएगा और इनकी सैलरी इसके बराबर हो जाएगी, इन लोगों की सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी, उसमें क्या है। सैलरी से आप क्या सोच रहे हो कि अगर जो इस सैलरी में वो कुछ बहुत अच्छा कुछ खरीद पाते होंगे, फिर बहुत अच्छा कुछ खा पाते होंगे, या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं भी 40 ग्रेड पे भी मैं भी स्कूटी से ऑफिस जाता हूँ भाई, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है भाई कि मैंने देखे जो लोग 2400 ग्रेड पे होते हैं वो लोग कार से भी आते हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट अबाउट अ फैमिली वेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो इतना कोई मत सोचो। अगर आप अच्छे खासे बैकग्राउंड से हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, ज़िंदगी में और भी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, उसकी तरफ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक चीज़ अच्छे से समझना आप लोग कि एसएससी सीजीएल में जो भी जॉब्स होती हैं वो केवल एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका कभी भी रियल गोल नहीं हो सकता। अगर आपका रियल गोल वो है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सोच रहे हैं कि मैं तो 4600 या फिर ग्रुप बी की जो भी जॉब है मेरा वही टारगेट था और मैं उसी में अपना अच्छा करके आगे बढ़ता रहूँगा लाइफ में, तो वो आप बहुत गलत सोच रहे हो यार। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जो आपकी सीजीएल से जॉब मिलेगी उससे आपको आगे प्रोग्रेस करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप ग्रुप ए ऑफिसर बनने में आपको 8 से 10 साल लग जाएं, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोच के चल लो। इसको के बाद आप एक प्लेटफॉर्म मान के चलो। जैसे होता है ना कि किसी को 12th के बाद उसने अच्छे से पढ़ाई करी और उसको एक अच्छा आईआईटी मिल गया या फिर एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, अब वो सोचे कि मेरी तो लाइफ यहीं सेटल हो गई, तो वो गलत चीज़ है। ये केवल उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसके आगे भी उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। कई लोग होते हैं जो आईआईटी में पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाते आगे, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट नहीं लगती या फिर अच्छे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगती, बिकॉज उन्होंने उसमें फिर हार्डवर्क नहीं करा होता है। सेम सीजीएल की जॉब्स में है। एक तरफ था जब आप अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, फिर आपको एक सीजीएल की जॉब मिली, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो फर्दर अगर आपको जाना है तो आपको किसी और चीज़ की या फिर इसमें ही और अच्छी जॉब्स की, जैसे लेट से आपको डब्ल्यू बनना है तो आप 4800 ग्रेड पे जा सकते हो, या फिर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है, ठीक है, तो उसमें आप और फिर मेहनत करके आगे जा सकते हो। या फिर आपने सोचा कि मुझे तो स्टेट सर्विस में आगे जाना है, यूपीएससी में आगे जाना है, तो आपको इसमें फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। सो इट इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म, इसमें कभी भी सेटल होने का मत सोचना। अगर आपका कुछ साइड हसल या फिर कुछ साइड बिजनेस या फिर कुछ भी ऐसा है जो आप परस्यू करना नहीं चाहते, तो आपको इसको फाइनल तो कभी भी लाइफ में नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान देना, क्योंकि कोई ऐसा मिरेकल नहीं होगा कि आप सडनली एक ऐसी पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पर यू विल बी फीलिंग दैट यू आर द बॉस ऑफ द ऑफिस, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको आगे ग्रो करना है तो उसमें आगे भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना है भाई, ठीक है। तो ओनली ट्रीट दिस थिंग एज अ प्लेटफॉर्म, कि केवल ये प्लेटफॉर्म है, इसके आगे मैं ग्रो करूँगा। अब अगर ये प्लेटफॉर्म है तो मैटर नहीं करता कि 2400 है या फिर 2800 या फिर 4600 है, आगे तो आपको लाइफ में बढ़ना ही है। यूज़ दिस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर 2, 3, 4 ईयर्स, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, जितने में आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, ठीक है ना। तो बस इतना ही था यार वीडियो में, ये सब चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। उम्मीद है कि आप लोग सही डिसीजन लोगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि ये पोस्ट ले लो, वो पोस्ट ले लो, जिस काम में मज़ा आता है केवल वो करो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ जो लोग होम टाउन के पास है वो भी खुश हैं, जो लोग दूर हैं वो लोग दुखी हैं, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिसको जो पसंद आएगा उसको वो करना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़, ठीक है। किसी भी पोस्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज़ आपके माइंड में वो एक डाउट फिल हो जाएगा कि ये तो मुझे नहीं लेना है फिर, ठीक है। और वो चीज़ गलत भी है। अगर मैं आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कर दूँ कि नहीं भाई ये अच्छा है वो ख़राब है, तो बहुत लोग का डिसीजन उससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं करना चाहता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखो इतनी सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी कि कौन सी प्रोफाइल में क्या होता है, और उससे आप लोग डिसीजन लो, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि काम का प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा। मैं आपको बताऊं तो कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप सुन के जाओगे कुछ काम नहीं होता, और आपको जो डेस्क मिलेगी वो हो सकता है ऐसी वजह जिस पर ज़्यादा काम होता हो। कई जगह हो सकता है कि आपको कोई बोल दे कि सीबीआई में तो भाई बहुत काम होता है, और वहाँ पर आप चले जाओ, आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा सेल मिल जाए जहाँ पर आपको ना काम करना पड़े। तो इट्स पर्सन टू पर्सन, और वो वेरी करता है। इट्स ऑल लक, आप ये मान के चलो, ठीक है। आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और काम से क्या है यार, आपको एट द एंड उतना पे भी तो मिल रहा है, ठीक है ना। तो बस अपने फ्री माइंड से जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरफ जाओ, किसी की बातों में मत आना, ठीक है ना। तो बस इतना ही था वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।